नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वायु दाब के बारे में पढ़ लिया था कि आखिर वायु दाब क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वायु दाब पेटियां क्या है, हमारी पृथ्वी पर कितनी वायु दाब पेटियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर भी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। और जो आज का टॉपिक होगा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा वायु दाब पेटियां। ठीक है जी, क्या है टॉपिक? वायु दाब पेटियां। यानी कि पेटियां से मतलब एक अक्षांश पर पाए जाने वाला वायु दाब कैसा होगा, इसको क्या कहेंगे? पेटी। ठीक है ना, जो मैंने आपको समझा दिया। कभी आप सोचो सर ये पेटियां क्या है, तो पेटियां का मतलब यही है, बस ज्यादा बड़ा क्या काम ना जी। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले चित्र बना लेता हूँ अपनी पृथ्वी का। ये रही हमारी पृथ्वी। वेरी गुड। ठीक है, ये रहा हमारा भूमध्य रेखा। क्या है ये? हमारी भूमध्य रेखा। मैं लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। चलिए, अब हमारी पृथ्वी पर कहाँ वायु दाब निम्न होगा, कहाँ वायु दाब अधिक होगा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि हमने इसके पहले एक सूर्य तप का टॉपिक ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? सूर्य तप का टॉपिक पढ़ा था। तो सूर्य तप के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य ताप कहाँ पाया जाता है और कहाँ मिलेगा। तो बताया था मैंने आपको भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर बताया था। याद होगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये रही हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य तप 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक था। यदि मैं बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचा दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान सुनना, ये मान लीजिए 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और ये 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश है ये। चलिए ये मिला देता हूं, ये बना देता हूं एक पेटी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ जो हमारे अक्षांश है, इसके मध्य हमेशा निम्न दाब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? निम्न दाब। यहां मिलेगा कौन सा? लो प्रेशर। लिख देता हूं एलपी। निम्न दाब मिलेगा। अब सर निम्न दाब क्यों मिलेगा? देखना, चूंकि सर्वाधिक सूर्य तप कहां प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की गर्मी के द्वारा जो वायु के कण है वह ऊर्ध्वाधर गति करेगी। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी। ठीक है, जब ऊपर की ओर उठना शुरू करेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ वायु की कमी होगी। वायु की कमी होगी तो क्या होगा? यहाँ निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वायु दाब कहाँ निम्न होगा और कैसे निम्न होगा और कैसे उच्च होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखना, यहाँ से जब हमने क्या वायु निकाल ली, वायु निकालने का मतलब ऊपर की तरफ उठ गई। वायु धरती से ऊपर की तरफ उठ गई तो नीचे तो वायु नहीं बची। ऐसा नहीं बिल्कुल भी खत्म होगी, लेकिन सापेक्ष तक तो कम बची। इस कारण यहाँ क्या हुआ? निम्न दाब उत्पन्न हो गया। निम्न दाब उत्पन्न हुआ, यहाँ निम्न दाब उत्पन्न हुआ। लेकिन एक और बात आई, 5 डिग्री, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य इनके सापेक्ष थोड़ी सी जो वायु होगी शांत अवस्था में पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? इनके सापेक्ष थोड़ी वायु शांत अवस्था में पाई जाएगी। इस शांत अवस्था वाली वायु को ही क्या कहेंगे हम? डोलड्रम। क्या कहेंगे हम? शांत अवस्था वाली वायु को डोलड्रम। ये लिख देता हूं मैं, ये देखो, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाया जाएगा? डोलड्रम पेटी का क्षेत्र। मैं लिख देता हूं डोल ड्रम पेटी। कहां से कहां तक मिलेगी? 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक। 5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, और यदि मैं वैसे बात करूं तो जो 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ है, तो इसके मध्य पाए जाने वाला जो हमारा वायुमंडलीय पेटी है, वायु दाब पेटी है, तो उसका नाम क्या होगा? उसको कहेंगे हम विषुवतीय
विषुवतीय निम्न दाब पेटी क्या कहेगी? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। चलिए, ये तो कह दी हमने विषुवतीय निम्न दाब पेटी। अब एक बात है, वायु यहां से तो ऊपर की ओर चली गई, लेकिन ऐसे तो नहीं कि अंतरिक्ष में चली जाएगी। अधिकतम ऊंचाई कहां तक जा सकती है? अधिकतम ऊंचाई जा सकती है क्षोभ सीमा तक। क्षोभ सीमा तक ही तो जा सकती है अधिकतम, बिल्कुल, यानी कि 18-19 किलोमीटर तक। ठीक, उसके बाद तो वह उतरनी शुरू होगी। उतरनी शुरू ऐसे होगी क्योंकि वह ठंडी हो जाएगी। जब वायु उतरनी शुरू होगी तो किसी स्थान पर उतरेगी, यानी किसी स्थान पर गिरेगी। जिस स्थान पर भी गिरेगी तो वहां क्या होगा? वहां वायु का घनत्व अधिक होगा। वायु का घनत्व अधिक होगा तो होगा क्या? वहां उच्च दाब बनेगा। उस क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? उच्च दाब। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये जो हवा ऊपर की ओर जा रही थी, जो ये हवा ऊपर की ओर जा रही थी, तो ऊपर की ओर जाने के बाद यह ऐसे बट गई। यदि कोई हवा ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो दो भागों में बट गई, नॉर्थ और साउथ। कैसे? नॉर्थ और साउथ। इधर नॉर्थ वाले हिस्से में गिरेगी और इधर साउथ वाले हिस्से में गिरेगी। तो जाने के बाद ये हवा कहां पर गिरी? ये गिरी यहां 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच, यानी कि एक पेटी यहां बना दी गई। एक पेटी यहां बन गई, किसमें? 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री और 30 और 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में। वहीं जो साउथ वाली थी तो वो कहां बनी? ये बनी यहां, ये रही इसके मध्य 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री भी साउथ ही है। तो इसके मध्य जो पेटी बनी यहां, इस पेटी को क्या कहा? हाई प्रेशर बेल्ट। क्या कहा? हाई प्रेशर बेल्ट। मैं एक बार लिख देता हूं। यह पृथ्वी के कौन से हिस्से में मिलती है? यह पृथ्वी के हिस्से में मिली उपोष्ण उपोष्ण प्रकार की जलवायु में यहां मिली। तो हम कह सकते हैं कि इसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जो इसका नामकरण यदि हम करें तो इसका नामकरण करेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है ना? इसका नामकरण करेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी। देखना, इस पेटी की खास बात क्या है। जो ये मैंने अक्षांश बताई है, मैं इधर लिख देता हूं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ध्यान सुनना, जो मैंने इसको अक्षांश बताई है कहां है? 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में। ठीक है, ये दोनों अक्षांश बताइए। ध्यान सुनो, इन अक्षांशों को हम अशुभ अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुभ अक्षांश। अशुभ अक्षांश। अब सर इसका अशुभ अक्षांश नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे कहानी है, ध्यान सुनना। जब कोई भी व्यापारी अपना समुद्र का जहाज या नौका कुछ भी मान लीजिए उस समय का, इन अक्षांशों के मध्य लेकर आता था। व्यापारी से मतलब वे घोड़े का व्यापार करते थे उस समय। जब इनके मध्य वह लेकर आता था तो ऊपर से उतरने वाली जो हवा है, ऊपर से उतरने वाली जो हवा है वह नौका पर लंबवत गिरती थी। कैसे गिरती थी? लंबवत। जैसे ही वह लंबवत गिरेगी तो लंबवत गिरने के बाद नौका का भार बढ़ेगा, सापेक्षता बिल्कुल बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद नौका का डूबने का चांस बढ़ जाता था। यानी कि जो हमारा जहाज था उसका डूबने का चांस बढ़ जाता था। अब वह डूबे ना, इस कारण वे जो व्यापारी थे उन घोड़ों को समुद्रों में फेंक देते थे। उन घोड़ों को समुद्रों में फेंक देते थे, जिस कारण हमने पाया कि यहाँ अश्वों के जो अवशेष हैं वे मिले। क्या मिले? अवशेष। अश्वों के यानी कि घोड़ों के अवशेष मिले। किस अक्षांश पर फेंके? उस अक्षांश पर फेंके 30 से 35 नॉर्थ और 30 से 35 साउथ, यानी उत्तर दक्षिण में। तो इस कारण इन दोनों को अक्षांश को क्या कहा गया? अशुभ अक्षांश। क्या कहा गया? अशुभ अक्षांश। दूसरी बात, यहां उच्च दाब मिलेगा। क्या मिलेगा? उच्च दाब। अब बात है उच्च दाब क्यों मिलेगा? ध्यान सुनना,
चूंकि यहाँ पवन उतर रही है, क्या हो रही है? हवा उतर रही है। हवा कैसे रही? उतर रही है। इस कारण यहाँ जो वायु का दाब है, वायु का दाब बढ़ रहा है। ठीक है ना? किस अक्षांश पर? फिर से बता देता हूं, 30 डिग्री, वो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के मध्य। चलिए, ये बात थी। अब देखते हैं दूसरी पेटी। दूसरी पेटी पाई जाती है हमारी 60 से 65, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच। मैं लिख देता हूं 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ में ये वाली जो पेटी है, ये वाली जो पेटी है। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण के लिए लीजिए, साउथ में ये लीजिए, साउथ में ये जो पेटी है। चलिए, कितना? 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ के मध्य है। ध्यान सुनना, यहां से वायु संवहन, क्या? संवहन के कारण ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर, और यहां भी बनेगा लो प्रेशर। अब बात आती है कि सर चलो, आपने लो प्रेशर के लिए यहां तो ताप का बता दिया कि यहाँ सूर्य ताप की मात्रा अधिक थी, लेकिन 60 से 65 डिग्री के मध्य तो ताप है ही नहीं है, तो ध्रुव ध्रुव के लगभग है। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर तो ध्रुव के लगभग है। यहाँ तो पहले ही सर्दी है, यहाँ ये क्या कारण है? देखना, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ। अभिकेंद्र बल ऐसे मानो जैसे कि आप एक रस्सी में डला बांध लो, कुछ भी बांध लो, और उसको जब आप घुमाना शुरू करोगे तो क्या पाओगे? जो हमारा डला था, जो कंकड़ पत्थर थी, वह एक बल लगा रहा है अब तुम्हारे हाथ से दूर जाने के नाम का। ठीक है, वह जब तक तुम्हारे पास है, जब तक कि तुमने पकड़ रखा, यदि आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? गया। इसी प्रकार पृथ्वी पे यहां तो कुछ पकड़ने के लायक था नहीं वायु में, तो वायु के कारण क्या हुआ? ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। किसके कारण हुए? किसके कारण हुए? यह हुए पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, फिर बात आती है इस अक्षांश को क्या कहा गया? तो इस अक्षांश का जो नाम रखा, वह नाम रखा उपध्रुवीय, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी। ठीक है, इस अक्षांश का क्या नाम रखा? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। राइट। देखना, इसकी कुछ खास बात क्या है, मैंने बताया था। यदि मैं इसको मिटाकर इसकी लिखनी शुरू करूं, दो चार बात, ये लिख दिया भाई, ध्यान से सुनना। क्या था? उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये था ना? ध्यान सुनना, इसकी अवस्थिति कहाँ है? इसकी अवस्थिति है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, दोनों तरफ है। राइट, ध्यान सुनना, यहां निम्न दाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निम्न दाब। बिल्कुल, निम्न दाब पाए जाने का कारण क्या है? कारण कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन निम्न दाब का कारण है। बिल्कुल। दूसरी, यदि हम बात करें, इसे कोष्टक में लिखे तो इसे कहते हैं हम अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको अपकेंद्र भी कहते हैं। अपकेंद्र बल के कारण क्या है? यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ क्या पाया जाएगा? निम्न दाब। देखना, यदि मैं भूमध्य रेखा में जो जो कि मैं बताऊं 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहां भी निम्न दाब पाया। यहां निम्न दाब पाने का कारण क्या था? यहां था पहला कि सूर्यताप। कैसा था? सूर्यताप। और दूसरा क्या है? यही है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। ठीक है, ये तो भूमध्य रेखा पर था।
लेकिन कहाँ 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में कहाँ है, ये पृथ्वी का घूर्णन, जिसको हम कहें उप ध्रुवीय निम्नदाब पेटी में। चलिए, अब ये हवा तो ऊपर की ओर चली गई, ठीक है, उतरेगी भी कहीं ना कहीं, उतरना ही है। ध्यान सुनना, ये जो हवा इसकी, ये तो उतरी हाई प्रेशर बेल्ट पर, और जो दूसरी साइड थी वह उतरी कहाँ, वह उतरी पूरी उत्तरी गोलार्ध में और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। इसके जो अक्षांश की बात करें तो ऐसे मान लीजिए 80 से 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 80 से 90 डिग्री साउथ, ये इससे अक्षांश है। यहां जो मिला, यहां कैसा पाया जाएगा, हमेशा पाया जाएगा इस साइड उच्च दाब। क्या मिलेगा, उच्च दाब। तो हम इसको नाम जो करण करेंगे, इसका नाम क्या करेंगे, हम नाम करेंगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, बिल्कुल यही तो नामकरण करेंगे, ठीक है, निचले का भी और ऊपरे का भी, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो हमने कितनी टोटल पेटी मिली, शुरुआत करते ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितनी पेटी है, कुल कितनी पेटी है, कुल पेटी है 7, ठीक है। ध्यान सुनना, इसमें कितनी हाई लो प्रेशर की कितनी है, यदि मैं लो प्रेशर वाली पूछूं तो लो प्रेशर की कितनी है, 1 2 3, लो प्रेशर की है 3। हाई प्रेशर की कितनी है, 1 2 3 4, हाई प्रेशर की है 4। इस हिसाब से इनको विभक्त कर दिया गया। चलिए, हमने इसमें केवल जो वीडियो है, इसमें केवल हमने इनकी पेटियों के बारे में ही जाना था, बिल्कुल जान लिया। हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि जो ये पेटियां है, इनकी हवा है किस दिशा में गति कर रही है, आखिर इसी दिशा में क्यों घूम रही है, ठीक है ना। कोरियोलिस बल क्या है, फेरल का नियम क्या है, हैडले कोशिका क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हम आने वाली वीडियो में लेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।